हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश सर। जैसे कि मैंने आपको पहला क्लास में आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट के बारे में, और मैंने पार्ट 1 में इसके कुछ रूल्स, यूजेस और इसके डेफिनेशन भी क्लियर कर दिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं पार्ट नंबर 2 में। अगले रूल्स है आपका रूल्स नंबर 11। यहाँ पे बोल रहा है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज plural and get plural verb। बोला कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सदैव प्लूरल होते हैं और अपने साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही लेके आते हैं। तो वो नाउन होते कौन कौन से हैं तो उसे हम लोग देखेंगे इधर ब्रैकेट में। जैसे सीजर्स, spectacles, shoes, etc. Scissors that means कैंची। यानी कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके जो भी नाउन है वो नाउन का निर्माण एक ही प्रकार के दो पार्ट से मिलकर बना है कि नहीं। जैसे कि सीजर्स दो भागों से मिलकर बनना होता है कि नहीं। उसी प्रकार से आपका स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स भी आप देखेंगे तो इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, एक ही प्रकार के दो भागों से। या तो दिख रहा होगा आपको वाले फिगर में कि भाई क्या चीज है ये, तो आपका एक चश्मा है कि नहीं। गांधी जी वाला ये चश्मा आपको याद होगा, स्वच्छ भारत अभियान ऐसा ही था ना। अगर इसका एक भी भाग यहाँ से खत्म कर दिया जाए तो ये फिर ये यूजलेस हो जाएगा, ये फेंकने के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कोई भी थिंग्स जिसका निर्माण एक ही प्रकार के दो भागों से मिलकर बना होता है वो सारे के सारे जो नाउन होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं और अपने साथ वर्ब भी लेंगे तो प्लूरल ही वर्ब लेंगे, ये कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करें तो देखते हैं माई सीजर्स आर अब यहाँ पे आप देखेंगे कि माई सीजर्स डैश शार्प। अब यहाँ पे आप ये बताइए जो हमारा नाउन है ये वस्तुतः होता कैसा है, तो ये होता है प्लूरल और अपने साथ वर्ब कैसा लेते हैं तो ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो क्या यहाँ पे इज होगा या आर होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा आपका आर यानी कि प्लूरल, ठीक है। इसका आपका एक नोट है उसे हम लोग देखेंगे। नोट में बोलता है कि अगर ये सारे के सारे नाउन जो वस्तुतः होते हैं प्लूरल, अगर उसके पहले अगर हम ए पेयर ऑफ को जोड़ देते हैं तो ये जो सारे के सारे नाउन हैं ये हो जाते हैं सिंगुलर और अपने साथ वर्ब भी कैसा लेते हैं सिंगुलर। जैसे एग्जांपल में देखेंगे हम लोग a pair of scissors has been broken। अब यहाँ पे देखेंगे कि सीजर्स वही नाउन है ना, लेकिन उसके पहले क्या जोड़ दिया गया तो ए पेयर। तो ए पेयर ऑफ जोड़ने से यह जो नाउन है जो कि था प्लूरल अब बन गया कैसा तो ये सिंगुलर, यहाँ पे एस बी। यानी कि इन सारे के सारे नाउन के पहले अगर हम ए पेयर ऑफ जोड़ दें तो ये सारे के सारे नाउन कैसे बन जाते हैं तो सिंगुलर। अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन ब्रोकन, यानी कि कैंची के एक भाग को तोड़ा गया है, ठीक है। अगला रूल्स देखते हैं, रूल्स नंबर 12। अगला रूल्स देखें, रूल नंबर सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर। कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो सदैव सिंगुलर होते हैं और अपने साथ वर्ब भी सदैव सिंगुलर ही लेते हैं। वो नाउन कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो नाउन होते हैं आपके लगेज, नेक्स्ट सीनरी, इंफॉर्मेशन,
नेक्स्ट आपका हो जाएगा ज्वेलरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। यानी कि सारे के सारे जो भी आपके नाउन है, जैसे कि लगेज, सीनरी, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे नाउन होते हैं वो जन्म से होते हैं सिंगुलर और अपने साथ वर्ब भी लेकर आते हैं सिंगुलर, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे सीनरी ऑफ Kashmir is very the scenery of Kashmir is very beautiful, यानी कश्मीर का जो दृश्य है वो काफी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि मैंने आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आपको मैंने इससे पहले जो रूल्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था, है कि नहीं? तो उस रूल में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 की वीडियो में कि जब दो डिफरेंट नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़कर आते हैं तो उस सेंटेंस में कैसा फॉर्मेशन अथवा कैसा वर्ब लेकर आएंगे वो डिपेंड करेगा उसके फर्स्ट पार्ट पे, ना कि सेकेंड पार्ट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो डिफरेंट नाउन है जो ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन से जुड़ कर आया है, तो सेंटेंस में यहाँ पे कैसा वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा किस पे, फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट, या आपका फर्स्ट पार्ट या आपका सेकेंड पार्ट। तो चूंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कुछ नाउन के बारे में जो ऑलवेज सिमिलर होता है, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला जो डिफरेंट नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ के आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो इस पार्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो इस पार्ट में यहाँ पे किसकी चर्चा हुई, सीनरी, और सीनरी होता क्या है, तो ये वस्तुतः जन्म से ही कैसा होता है, तो ये सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल बोलेंगे, ना कि आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब अगला रूल्स देखेंगे, रूल्स नंबर 13। रूल्स नंबर 13 में देखेंगे आप लोग, बोल रहा है कि कोई भी प्रोनाउन जिसका समापन वन से, बड़ी से अथवा थिंग से रहे, ठीक ना, कोई भी प्रोनाउन जिसका समापन वन से, बड़ी से अथवा थिंग से रहे वे ऑलवेज अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर आते हैं। जैसे कि आपका समवन, समबडी, समथिंग, नहीं, इस प्रकार आप बोल सकते हैं एनीवन, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। उसी प्रकार आप बोल सकते हैं एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब है कोई भी प्रोनाउन जिसका समापन वन से अथवा बड़ी से अथवा थिंग से रहता है वो ऑलवेज अपने साथ कैसे वर्ब लेके आएंगे, तो सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे। जैसे someone is calling you, यहाँ पे हम someone के साथ देखें, someone में आपका समापन क्या चीज से है, वन से है, आप चाहें तो यहाँ पे somebody की भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पे आपका क्या लगेगा, सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। तो कहने का मतलब है someone is calling you या फिर somebody is calling you, तो यहाँ पे someone या फिर somebody जो मैंने आपको प्रोनाउन का यूज किया तो ये ऑलवेज कैसा वर्ब लेके आएगा, तो सिंगुलर। और यहाँ पर someone और somebody जब भी आएगा तो ये किसी पर्सन को दर्शाने के लिए आएगा। अगर बात किया जाएगा आपका समथिंग, तो समथिंग यानी कि वस्तु के लिए आता है और इसके साथ भी हमेशा कैसा वर्ब आएगा, तो सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा, ये कभी भी प्लूरल वर्ब लेकर नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला रूल्स नंबर 14 पे देखेंगे। अगला रूल्स नंबर देखेंगे 14, बोल रहा है कि आफ्टर नथिंग बट नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बट गिव्स ओनली सिंगुलर वर्ब। यानी कि नथिंग बट
शब्द के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो या तो सिंगुलर या तो प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब जो आएगा वो ऑलवेज कैसा आएगा, तो ये सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पर आपका कभी भी प्लूरल वर्ब की चर्चा नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नथिंग बट वाटर इज नीडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नथिंग बट के बाद आपकी वाटर की चर्चा हुई, तो वाटर आपका कौन सा नाउन है, तो आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली आपका एस भी यानी सिंगुलर वर्ब की चर्चा होगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, नथिंग बट बुक्स इज नीडेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नथिंग बट के बाद आपका एक काउंटेबल नाउन की चर्चा हुई, तो काउंटेबल में आपका बुक्स जो कि आपका एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी भी आपका जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर ही है, ये प्लूरल नहीं हुआ। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल से कि नथिंग बट के बाद आपके नाउन जो भी आपके नाउन है काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ भी आ सकता है आपका, लेकिन वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। वर्ब जब भी आएगा तो सिंगुलर ही आएगा, ये प्लूरल कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला रूल्स देखेंगे 15 नंबर। रूल्स नंबर 15 पे देखेंगे, बोल रहा है कि सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद एंड नॉट एक्सेट्रा, यानी कि गेट वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में जब दो अलग अलग सब्जेक्ट along with से एज वेल एज से टुगेदर विद से या एंड नॉट से, इन सभी में से किसी से भी जुड़ जाती है, तो सेंटेंस में कैसा फॉर्मेशन अथवा कैसा वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा उसके फर्स्ट पार्ट पे, ना कि सेकेंड पार्ट पे। एग्जांपल देखेंगे, आई एज वेल एज यू एम going to तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके दो सब्जेक्ट आए हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका वो है आपका आई, और सेकेंड सब्जेक्ट जो है आपका वो है आपका यू, जो कि जुड़ गया है एज वेल एज से। तो एज वेल एज आपका इसी में है कि नहीं। तो यहाँ पे आप सेंटेंस में कैसा वर्ब आएगा वो डिपेंड किस पे करेगा, तो फर्स्ट पार्ट पे करेगा, सेकेंड पार्ट पे नहीं करेगा। तो चूंकि फर्स्ट पार्ट आपका आई है कि नहीं, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपका वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस अगला रूल्स देखते हैं 16 नंबर। अब रूल्स नंबर 16 में देखेंगे, बोल रहा है इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद आइदर और नाइदर नॉट ओनली बट आल्सो ईटीसी गेट वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर नॉट ओनली बट आल्सो, इन सभी में से किसी से भी जुड़ जाए, तो सेंटेंस में कैसा फॉर्मेशन अथवा कैसा वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा आपका सेकेंड पार्ट पे, ना कि फर्स्ट पार्ट पे। एग्जांपल देखते हैं, बोल रहा है कि नॉट ओनली द स्टूडेंट बट आल्सो द टीचर्स आर गोइंग टू स्कूल टुडे। यहाँ पे नॉट ओनली और बट आल्सो, इन दोनों के बीच में आपके दो सब्जेक्ट आए हैं, ये आपका सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और आपका सब्जेक्ट नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो आपका फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड करेगा या सेकेंड पार्ट पे, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा
सेकेंड पार्ट पे। तो चूंकि फर्स्ट पार्ट जो है आपका एक द स्टूडेंट एक सिंगुलर नाउन है, वैसे इसको आपको देखना भी नहीं है सिंगुलर या फिर प्लूरल है, इससे क्या फर्क पड़ता है। सेकेंड पार्ट जो कि द टीचर्स है, जो कि हमारा एक प्लूरल नाउन है, तो डिपेंड करेगा कैसा वर्ब आएगा ये इस पे ना, सेकेंड वाले पार्ट पे ना। तो चूंकि आपका सेकेंड वाले जो पार्ट है वो आपके प्लूरल नाउन है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैसा वर्ब को यूज किया है, प्लूरल। ठीक है, अब अगला रूल्स देखते हैं, रूल्स नंबर 17। रूल्स नंबर 17 में हम लोग देखेंगे एन अमाउंट ऑफ लिटिल मच। यानी कि अगर बात होगी एन अमाउंट ऑफ लिटिल या मच की, तो इसके बाद ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन की चर्चा होगी, और आने वाले जो वर्ब होंगे वो भी आपके होंगे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि कोई भी अनकाउंटेबल जो नाउन होती है वो ऑलवेज अपने साथ कैसा वर्ब लेके आते हैं, तो ये सिंगुलर ही वर्ब लेके आते हैं। एग्जांपल देखेंगे, An amount of rice is boiled in the kitchen, यानी कि प्रचुर मात्रा में चावल को उबाला गया है, कहाँ, रसोई घर में, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन अमाउंट ऑफ के बाद जो आने वाले नाउन है वो राइस है, और राइस आपका कौन सा नाउन है, तो आपका एक अनकाउंटेबल यानी कि आपका एक मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके बाद आने वाले वर्ब भी आपके कैसे हैं, तो ये आपके सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रूल्स नंबर 18। अब हम लोग रूल्स नंबर 18 देखेंगे, मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, एक्सेट्रा। इन सभी के बाद जो आने वाले नाउन होंगे वो आपके पीसीएन के फॉर्म में होंगे, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएंगे, और उसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो आपके पीवी यानी कि प्लूरल वर्ब की चर्चा होती है। यानी इन सभी नाउन यानी इन सभी के बाद कभी भी जब भी नाउन की चर्चा होगी वो आपका प्लूरल ही नाउन होगा, और जब भी वर्ब की चर्चा होगी तो आपका प्लूरल ही वर्ब होगा, यहाँ पे सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब का अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, many students are absent today। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनी के बाद चर्चा हुई है किसकी, तो पीसीएन की, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद आने वाले आपके वर्ब कैसे हैं, तो वो पीवी है। ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे, आज बहुत सारे विद्यार्थीगण क्या है, तो अनुपस्थित है। ठीक है, अब रूल्स नंबर 19 पे देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें रूल्स नंबर 19 में कि अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल, सम, एक्सेट्रा, इसके बाद जो नाउन आते हैं वो आपके पीसीएल भी आ सकते हैं या तो एसयूएन भी आ सकते हैं। पीसीएल का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन की भी चर्चा हो सकती है, या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की भी चर्चा हो सकती है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन की चर्चा होगी तो यहाँ पर आने वाले जो आपके वर्ब होंगे वो आपके पीवी अप्लाई होंगे, यानी कि प्लूरल वर्ब। और अगर बात होगी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की चर्चा होगी तो यहाँ पर आपके आने वाले जो वर्ब होंगे वो आपके वो सिंगुलर वर्ब आएंगे, प्लूरल नहीं। यानी कहने का मतलब है इन सभी के बाद, यानी कि लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल, सम, इन सभी के बाद जो है आपके दो प्रकार के नाउन बेसिकली रूप से अप्लाई होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको।
इन सभी के बाद यानी ये सारे के सारे वर्ड्स के बाद हमारे दो प्रकार के नाउन अप्लाई हो सकते हैं। एक हो सकता है काउंटेबल और एक हो सकता है अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो एसपी, और जब काउंटेबल नाउन आएगा तो काउंटेबल नाउन में जो नाउन आएगा वो पीसीएन के फॉर्म में होगा, देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, और आने वाले वर्ब भी आपके प्लूरल। तो आप यहाँ पे यहाँ से समझ सकते हैं इस फिगर से कि a lot of, lots of, all, some और ऐसे और भी बहुत सारे हैं। इन सभी के बाद जो है आने वाले जो नाउन होते हैं वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के फॉर्म में होते हैं। जब काउंटेबल नाउन की चर्चा होगी तो प्लूरल काउंटेबल नाउन की चर्चा होगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा नहीं होगी। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन की चर्चा होगी तो आने वाले वर्ब भी प्लूरल वर्ब होंगे, और जब अनकाउंटेबल नाउन की चर्चा होगी तो आने वाले वर्ब जो होंगे वो सिंगुलर होंगे, क्योंकि कोई भी जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो ऑलवेज सिंगुलर ही होते हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं दोनों का। amount of boys were playing cricket। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a lot of के बाद boys की चर्चा हुई, तो boys कैसा नाउन हो गया काउंटेबल, तो काउंटेबल में कौन सा, तो प्लूरल काउंटेबल, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन की चर्चा हुई है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने जो वर्ब अप्लाई किया वो कैसा किया, तो प्लूरल वर्ब को अप्लाई किए। A lot of boys were playing cricket, बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अगला एग्जांपल देखते हैं अनकाउंटेबल पे। चलिए लोग यहाँ पे देख लेते हैं। A lot of milk is boiled। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी a lot of और यहाँ पर भी a lot of, लेकिन यहाँ पे a lot of के बाद जो है वो मिल्क की चर्चा हुई है, और मिल्क जो है वो आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ कैसे वर्ब लेके आएंगे, तो सिंगुलर, तो यहाँ पे आपका वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। a lot of milk is boiled। अब रूल्स नंबर हम लोग 20 पे आते हैं, लास्ट वन फॉर टुडे। अगर किसी भी सेंटेंस में इच आइदर या नाइदर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट हो तो इसके बाद जब भी वर्ब आएंगे वो आपके सिंगुलर ही वर्ब आएंगे, प्लूरल वर्ब नहीं आएंगे। जैसे इच इज ऑनेस्ट, यहाँ पे इच का प्रयोग सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट हुआ है, तो इसके बाद जो आने वाले जो वर्ब है वो आपके कैसे रहेंगे, तो एसपी यानी सिंगुलर वर्ब की चर्चा होगी। इच इज ऑनेस्ट है, यहाँ पे हर एक ईमानदार, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रूल्स मैंने आज आपको पार्ट 2 में 11 से 20 तक कवर करवाए, और आई होप कि आपको ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया हो, ठीक ना। तो आगे की वीडियो यानी इसके पार्ट के लिए एक और वीडियो बनेंगे, ठीक ना, जिसमें मैं आपको 21 to 30 तक आपको देने की कोशिश करूंगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।